जी सर, ठीक है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है हमारा सर कि एआई वर्कर यदि आता है तो पशुपालक को क्या क्या ध्यान देना चाहिए? अच्छा, पहले से जब भी किसी फार्म पे या किसी पशुपालक के भाई के पास जब एआई वर्कर आता है जी। तो पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि एआई वर्कर जो है सीमन कौन सी कंपनी का लेके आया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद में उसके पास थ्रोइंग मशीन है कि नहीं। थ्रोइंग मशीन मतलब कि गांव की भाषा में बता दूं तो जो सीमन का जो पशु का जो दूध का टेम्परेचर होता है वो 37 से 38 डिग्री होता है जब दूध निकलता है ना। तो नियर अबाउट उसके बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार हम क्या करते हैं, सीमन जो हमारा होता है -200, अच्छा, -190 या 200 मतलब माइनस में रहता है, मतलब सीमन बहुत मतलब बिल्कुल जमा हुआ सीमन रहता है, इसलिए नाइट्रोजन में उसको नाइट्रोजन में रखते हैं हम लोग। तो एआई वर्कर के पास में मैंने देखा जो है उनके पास थ्रोइंग मशीन नहीं रहता है, वो टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है, दोनों सीमन के लिए नुकसानदायक है। सीमन का जो है कम से कम उसका जो टेम्परेचर है 35-37 के आसपास होना चाहिए। तो थ्रोइंग मशीन रहेगा तो उससे क्या टेम्परेचर दिखेगा, उस टेम्परेचर में आएगा तभी वो जो स्ट्रॉ है उसके अंदर डालता है वो पास करेगा। नहीं, स्ट्रॉ पहले डालेगा पानी के अंदर, तो उस पानी के अंदर डालेगा तो जो जमा हुआ सीमेंस है वो क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पहले क्या था, ठोस में था, वो लिक्विड में हो गया वो। तो टेम्परेचर क्या हुआ 37 डिग्री। अब वो क्या करता है, कुछ मैंने देखा है एआई वर्कर पशु को बांधे नहीं है और उन्होंने गन को भर लिया है। अब गन को भरने के बाद में अब वो कहते हैं पशुपालक से कि भाई ऐसा करिए कि आप पशु को बांधिए। मैं पशुपालक भाइयों से कहता हूं कि जो भी है, जब पशुपालक ये समझें कि जो हमारा पशु है पहले बंध जाए, रेडी हो जाए, तभी उसको बोलें कि भाई अब आप सीमन को अभी अपना सीमन अपने गन के अंदर लोड करिए। ठीक है। इसके बाद में अब वहाँ पे देखिए कुछ जो चीज़ें होती हैं कि पशुपालक नहीं जानते हैं। अब जो हमारे एआई वर्कर हैं, अगर आपके वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो देखते हैं तो मैं उनका कहना चाहता हूँ कि देखिए पशुपालक जो होता है ना, एक वो आपको जब बुलाता है तो बड़े आसरा से बुलाता है जी, और वो एक धन है उसका। अगर हम कहीं खेतों में अगर हम पैसा लगा करके अगर हम जुताई बुआई पूरा कराते हैं और हमारी बीज ना निकले तो उस पशुपालक को या उस खेत के किसान को बड़ा दुख होता है जी। तो मैं एआई वर्कर से यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे क्वालिटी का सीमन, और वो क्वालिटी और सीमन जो आपका हो, मतलब कि आपका सीमन लाइव होना चाहिए, मतलब जिंदा सीमन है, नहीं कि आपका नाइट्रोजन की कमी से वो सीमन ही खराब है, डेड पड़ा हुआ सीमन है। वो एआई वर्कर का ये काम है। दूसरा का, अगर आप पशु को जब रेक्टम के माध्यम से है ना, ओस के पास में जब आप छोड़ते हैं तो क्या है कि कुछ एआई वर्कर ऐसे हैं कि जब कोई गाय बदमाश होती है ना, मारी तो गन क्या है आधे पास हुआ और वहाँ उसको वहीं उसको इंटेक करते हैं और निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई आपको पशु ने एक लात मार दिया तो कोई गुनाह नहीं हुआ। या तो आप उस तरह से व्यवस्था करवा लीजिए, या तो आपका फेलियर है कि आप ये पशु के बारे में समझ नहीं पाए आप। उसमें पशुपालक की गलती है। पशुपालक को आप जैसे कहेंगे वैसे पशु को खड़ा रखेगा। गलती आपकी ये थी कि आपने गन को जो आपका ओस के अंदर सही यूट्राइन के अंदर लेफ्ट और राइट जो यहाँ छोड़ना था, ओस के पास जो बीचों में छोड़ा जाता है, जो हमारा लेफ्ट और राइट दो बछिदानी होती हैं उसके बीच में, ताकि जो हमारा जो अंदर अंडा बनता है, जो अंडा दोनों में से किसी में बन सकता है, और उनका जो मिलाप होता है वो सही टाइम से सही जगह रखेंगे तब मिलेगा। अब उस जगह पे नहीं रखा है आपने तो वो मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हो गया एआई वर्कर की जो गलतियां होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एआई वर्कर हों, भाई अपनी ईमानदारी से काम करिए, होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में। और एआई, आपको पता है कि एआई का जो कंसेप्शन रेट है, बता देता हूँ, अगर आपने ये सब इतनी टाइमली सब काम नहीं किया तो टोटल उसका 33% है कंसेप्शन रेट। अगर मान लीजिए कि 10 गाय
को आपने एआई कराया तो 3 गाय ही कंसीव करेंगे, जी, जो कि हमारे बुल्स की है 70 से 80 तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है। दूसरा ये है कि मैं अभी जैसे जैसे डेयरी डेवलप हो रही है तो लोग अपने यहाँ बुल रखना स्टार्ट भी कर दिए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है समस्या और इसकी समाप्त हो जाएगी और अच्छा होगा। जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ एक छोटा सा हम लोग को ये बताते चलिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि आपने पक्की तो बनवा रखी है गायों के रखने के लिए, लेकिन सर मिट्टी की व्यवस्था आपने अभी कर रखी, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई आशा है, तो थोड़ा सा इसकी हमें जानकारी दीजिए। अच्छा सर, मेरा ये कहना है, देखिए जब भी डेयरी फार्म में ना जब हम पशु रखते हैं तो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो हम लोग नीचे ईंट रख लगाते हैं, फर्श बना देते हैं, मैट लगा देते हैं। लेकिन पशु को एक्चुअली ना उसको हार्ड ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है मतलब कि मिट्टी वाला जगह हो, जहाँ गद्देदार जगह हो। तो देखिए सर, हमने इसमें ना वो जो ईंट में जो मिट्टी ये रेत यूज़ करते हैं वो वाला हमने रेत इसमें डलवाया है, ठीक है। और हर 1 साल में हम उसको निकलवा देते हैं और नई रेत डलवा देते हैं। इससे क्या होता है, पशु इसके अंदर आराम से बैठता है और मिट्टी के अंदर ना नीचे से उसको गर्मी मिलती है, एक अलग से एनर्जी मिलती है पशु को। इसके वजह से पशु आपका हेल्दी भी रहता है और मतलब कि समस्या नहीं आती। अब इसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी में बैठने का सबसे बड़ी समस्या है मेटाइटिस, है ना। इसमें बैठने से उसको मेटाइटिस नाम की कोई चीज़ होगा ही नहीं। हाँ, तो कहना खुर वगैरह, हाँ, जो भी जैसे खुर भी है, खुरपका जो भी है चीज़ें हैं, खुर भी अच्छा रहता है। और पहली बात है कि फर्श पे बैठती है, मेट पे बैठती है, तो एक बंधन टाइप का, इसके अंदर आप चारों साइड से बैठ सकती है, तो कहीं भी बैठ सकती है। तो ठीक है सर, एआई की प्रोसेसिंग हमने समझ गए। पशुपालक क्या सावधानी रखें, कैसे उसको समझाएं एआई वर्कर को, साथ ही साथ कैसे सीमन रुका है कि नहीं रुका है, इसको कैसे समझे एक पशुपालक। हाँ सर, देखिए सर, अभी कुछ पशुपालक, अभी आज की डेट में जो गाय हमारी आ रही हैं जी, अब हमारे जो हरा चारा है या हमारा भूसा है या हमारा पुआल का चारा है, उसमें भी यूरिया की मात्रा आ रही है। अच्छा, हाँ जी जी, है ना, बिल्कुल आप समझिए सर। हाँ, समझ गए। कहीं ना कहीं माध्यम से जो जैसे हम यूरिया अपने घरों में खा रहे हैं वैसे से हमारे पशु भी तो खा रहे हैं सर जी। पहले पशु जब चरता था, घूमता था ना, तो आपके घर में अगर पशु हिट में आया है ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। और आपके आज के डेट में ऐसा हो गया, फार्म पे अगर 4 पशु आए हैं ना हिट में, तो सिर्फ आपको भी पता चल जाए, वही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे खान पीन में गलतियों की वजह से ये लक्षण हमारे अंदर देखने को हमारे पशुओं को मिल रहे हैं। जी। रहेगी बात कि सर, जब हम पशु को एआई करवाते हैं, एआई करवाने के बाद में पशु क्या होता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक चिल्लाया नहीं। उसने डिस्चार्ज भी किया, आपने देखा ही नहीं। तो आपने क्या सोचा कि 3 महीने तक ये तो कंसीव हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इतना चिंता भी नहीं है कि किसी डॉक्टर को बुला करके दिखवाएं, क्योंकि वो डॉक्टर 300 रुपया ले लेगा, है ना। तो कहेंगे चलो ठीक है। अच्छा, उसमें भी क्या है, खाएगी पिएगी तो कुछ ऐसा भी होता है कि समय के अनुसार थोड़ा थन में भी बदलाव थोड़ा टाइप का आएगा, तो सोचेंगे अरे बाप रे बहुत हो गया। देखिए सर, मेरे पास ऐसी समस्या लोगों की आती हैं। जी जी। एक पशुपालक की 7 महीने की बच्चियाँ थी और अच्छा खासा थन भी था, लेकिन जब उसको चेकअप किया गया तो खाली थी वो। अच्छा, अब बताइए कि जब मैं किसी पशुपालक का बच्चिया हो, भैंस हो, चाहे गाय हो, इस टाइप का जो चीज़ें होती हैं ना, तो बड़ा पेनफुल होती हैं वो जी, क्योंकि वो समय को बर्बाद बहुत ज़्यादा हुआ, उस पशु के लिए हुआ, उस पशुपालक का भी हुआ। जी जी। तो हम इसका अपने फार्म पे एक चीज़, हमारा जो तरीका है हम बता रहे हैं आपको जी। जैसे पशु को हमने एआई कराया, एआई कराने के बाद हमने केमिन कंपनी का रेप्रोमिन स्टार्ट कर देते हैं। रेप्रोमिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो पशु रेप्रोमिन हम 25 ग्राम देते हैं। तो अगर वो 21 दिन के अंदर हिट में आ गया तो दोबारा हम एआई कराते हैं। रेप्रोमिन चलता रहता है सर, चलता रहता है। जब हम दूसरी बार हम जब 21 दिन आया तो उसमें पशु ने कोई हरकत नहीं की, ना कोई डिस्चार्ज किया जी, फिर भी रेप्रोमिन उसका बंद नहीं होगा। ये उसकी खूबी है, और रेप्रोमिन चलता रहेगा।
अब वो रेप्रोमिन 2 टाइप से काम करता है। पहले तो आप पशु को हिट में लाता है और कंसीव हो गए तो उस पशु को, उसके एम्ब्राई को, उसके अंदर की यूट्राइन को वो मजबूती देता है। ठीक है। जैसे ही आपका 45 डेज एंड एबव हो गया तो हमारे पास बेबीनिक किट आती है। उस किट से हम लोग ब्लड से सैंपलिंग चेक करते हैं। अच्छा। ब्लड से ही चेक करेंगे 45 डेज में। अब उस ब्लड में हम अगर चेक कर लिए, उसमें अगर 3 लाइनिंग